स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा धारकों ने आज कामधेनु भवन में शांतिपूर्ण तरीके से 5वीं बार विभाग को ज्ञापन सौंपा। इन अभ्यर्थियों का मुख्य मुद्दा यह है कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद उन्हें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ABFO पद पर नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। साथ ही पूर्व में नियुक्ति पाए गए कर्मचारियों को निरस्त न कर डिप्लोमा धारकों को क्यों नहीं मौका दिया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो वे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे, जो पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। मनोज नागले ने बताया कि विभाग ने 498 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया, लेकिन केवल 327 की सूची जारी की है। बाकी अभ्यर्थियों की जानकारी अभी भी लुप्त है। वेटिंग लिस्ट में भी अनियमितताएं हैं, जिससे चयन पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने विभाग और मंत्री से आग्रह किया है कि परिणामों का पुनः संशोधन कर योग्य अभ्यर्थियों को उचित मौका दिया जाए। सर, आज प्रेस वार्ता आयोजित की, क्या पूरा मामला पहले परिचय? सर, मेरा नाम मनोज नागले है। मैं मध्य प्रदेश वेटनरी होल्डर एसोसिएशन डिप्लोमा में उप प्रांत अध्यक्ष हूँ भी, और पशुपालन मंत्री साहब से भी और विभाग से भी कि अब देरी न करें और माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसको पूर्णतः लागू किया जाए। भविष्य में जो भर्ती प्रक्रिया होना है इसमें डिप्लोमा धारकों को ही मुख्य आधार दिया जाए। पशुपालन विभाग द्वारा 1 जून से 5 जून तक जो कुल 498 सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, जिसमें 327 डिप्लोमा विद्यार्थी पात्र अपात्र सूची विभाग ने जारी कर दी थी, परंतु शेष अभ्यर्थी अर्थात डॉक्टर वर्ग के जो लोग थे, जो डॉक्टर थे, डॉक्टरों का जो मामला था सर, डॉक्टरों का ऐसा था कि उनकी जो पोस्टिंग होनी थी उसकी जो उन्हें जानकारी देनी थी वो जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है ना। तो हमारा मानना ये है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग जो है डॉक्टरों को एक पक्ष में बचाया जा रहा है। ठीक है, इस परिणाम से ESB ने मुख्य मेरिट सूची के माध्यम से जो 15% वेटिंग लिस्ट भी जो जारी की गई, परंतु विभागीय स्थिति के अनुसार पहली वेटिंग आदेश जारी होने के बाद पशुपालन विभाग में कुल 177 पद रिक्त रह जाते हैं। तो 177 पद जारी वेटिंग कुल सूची केवल 90 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। जो आदेश नियुक्ति है उसमें 90 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जबकि शेष अभ्यर्थी जिनके अंग वेटिंग सूची के अभ्यर्थी के समान अथवा उनके बराबर है, जो नॉट अलाउटेड है दिखाया गया है। यह प्रक्रिया न केवल अस्पष्ट है बल्कि योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। सर, आज जो है वार्तालाप में ये हुई है कि 2024-25 में जो ABFO भर्ती नियम के अनुसार जो भर्ती हुई है, उस भर्ती में जो है विभाग ने अभी तक नियुक्ति आदेश नहीं दिए हैं। लगातार संगठन के माध्यम से और विद्यार्थियों के माध्यम से लगातार प्रेस वार्ता की हमने और उनको लगातार ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक 7 माह बीत चुके हैं। 7 माह बीतने के बाद भी अभी तक नियुक्ति आदेश नहीं दिए गए हैं। जो माननीय उच्च न्यायालय से जो आदेश पारित हुआ था उस आदेश को भी कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए ये जो है बच्चों के भविष्य के साथ में खेल रहे हैं। तो किस पर नियुक्ति क्या है पूरा मामला था? नियुक्ति सर, ये मध्य प्रदेश में जो है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी जो थे इनने परीक्षा क्वालिफाइड की थी। इसका जो मामला है अभी तक विभाग ने 7 माह बीतने के बाद भी इसका जो निराकरण नहीं कर पाए हैं। इस मामले का मंत्री महोदय से मुलाकात हुई? मंत्री महोदय से कल मुलाकात हुई थी। मंत्री महोदय जी के यहाँ से हमें ये कहा गया है कि आपकी लिस्ट 6-7 दिन में आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 7 दिन के चलते मामले में लगभग 7 माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई लिस्ट विभाग के द्वारा नहीं आई है। और कल हम विभाग भी गए थे कामधेनु भवन, वहाँ पर डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, तो डायरेक्टर साहब जी ने कहा कि 1 माह लगेगा लगभग। तो मतलब मंत्री जी के भी जो बयान आए थे इसके पहले पूर्व में दिवाली के समय,
तो दिवाली के समय उनने कहा था कि हम दिवाली से पहले लिस्ट डाल देंगे, लेकिन उनने कोई लिस्ट नहीं डाली। यहाँ तक कि मंत्री महोदय जी के भी बयानों को उनने अनसुना कर दिया गया। अब क्या कदम उठाएंगे आगे? आगे सर कदम हमारे ये है कि अगर ये भर्ती नियम में जैसे जो डॉक्टरों को बाहर किया है, ये डॉक्टरों को बाहर करने के बाद में ये आदेश नहीं देते हैं, तो फिर हम सर उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।